हेलो एवरीवन। आज के वीडियो सेशन में एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में डिस्कस करेंगे और एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योर्स का जो मेन कंसेप्ट है उसके बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप? ठीक है, एंटरप्रेन्योर और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या डिफरेंस होता है तो उसके बारे में जानते हैं। एन एंटरप्रेन्योर इज a designer or a creator who design the new business and idea according to its own passion but according to the requirement of market। ठीक है, तो जो एंटरप्रेन्योर होता है, ठीक है, वो क्या हो गया, एक तरह का क्या हो गया, एक डिजाइनर हो गया, या फिर हम उसको बोल सकते हैं क्रिएटर है, जो क्या करता है कि कोई नया जो बिजनेस है, ठीक है, कोई नया आइडिया है, ठीक है, वो क्या करता है, जो मार्केट की रिक्वायरमेंट होती है, जो मार्केट का सेंटीमेंट होता है, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, वो उसको अपने आइडिया को क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। उसको बोलते हैं हम एंटरप्रेन्योर। ठीक है, कि अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था मार्क जकरबर्ग, ठीक है, और उसके बाद में एक और एग्जांपल दिया था मैंने, किसका, बिल गेट्स का एग्जांपल दिया था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अपने आइडिया, अपना जो आइडिया उसको इम्प्लीमेंट किया, और आज देखो वो वर्ल्ड में टॉप नंबर पे है। ओके, नाउ एंटरप्रेन्योरशिप is the art of starting a new company or business that makes the creative product, process and service। अब एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, ये एक तरह की क्या है, एक आर्ट है, जो क्या करता है कि पर्टिकुलर जो कंपनी है ना, जो कंपनी को या कोई नया टाइप का जो बिजनेस उसको स्टार्ट करता है, और वो क्या करता है, क्रिएटिव प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर कौन हो गया, एक तरह का क्या होगा, एक क्रिएटर हो गया। ठीक है, कि जो क्या कर रहा है कि अपना जो आइडिया है ना, अपना एक आइडिया है या बिजनेस है, उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है एज पर द मार्केट रिक्वायरमेंट, जैसा कि मार्केट को जो रिक्वायरमेंट है। और एंटरप्रेन्योरशिप में क्या हो गया, एक पर्टिकुलर क्या हो गया, एक ये आर्ट है जिसमें क्या कर रहा है कि पर्टिकुलर जो कंपनी है, कंपनी या बिजनेस को क्या कर रहा है, उसके जो प्रोडक्ट उसको क्या करता है, प्रोडक्ट और प्रोसेस और सर्विस उसको क्या करता है, क्रिएटिव वे में क्या करता है, डेवलप करता है। स्टोरी ऑफ मार्क जकरबर्ग, कि जो मार्क जकरबर्ग है उसकी स्टोरी देखते हैं कि क्या स्टोरी है। ठीक है, तो जो मार्क जकरबर्ग है ना, he has made one of the most famous social networking website is फेसबुक। ठीक है, तो जो मार्क जकरबर्ग है ना, इसने क्या किया, मार्क ने एक फेसबुक नाम की एक क्या है, सोशल नेटवर्किंग साइट को इम्प्लीमेंट किया, और आज उसको देखो पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड वाइड इसका यूज होता है। ठीक है, सभी जानते हैं इसको, है ना, ये भी बोल सकते हैं बच्चा बच्चा, बड़े से बड़ा सभी जानता है फेसबुक को। ओके, ही क्रिएटेड फेसबुक एट द एज ऑफ 19 इन 2004। ठीक है, तो ये जो उसने जब उसकी एज थी 19, तो उस टाइम पे उसने 2004 में क्या किया, फेसबुक का इम्प्लीमेंट किया। ओके, उसकी अर्ली मतलब एज 19 कोई ज्यादा एज नहीं होती, स्कूल से पास आउट हुआ होगा, और उसने उसकी एज 19 के आसपास होगी, 19, और उसने उसके ऊपर क्या हुआ, फेसबुक पे को क्रिएट कर दिया। तो मान लो कि वो जो इसका इम्प्लीमेंटेशन उससे पहले ही हुआ होगा, उससे अर्ली एज में होगा, मतलब स्कूल टाइम पे उसने क्या किया होगा, उसका जो आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट किया होगा। ठीक है, देन उसके बाद उस पर काम करते करते उसने फेसबुक उसको एक सोशल नेटवर्किंग साइट के फॉर्म में क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया। कब किया इंप्लीमेंट, 2004 में। ही इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंटरप्रेन्योर इन द वर्ल्ड। ठीक है, अब ये क्या है, जो मार्क जकरबर्ग है ना, ये क्या होगा, एक पावरफुल एंटरप्रेन्योर है। ठीक है, उसने एक अपना एक क्रिएटिव आइडिया, ठीक है, क्रिएटिव आइडिया से क्या करा कि उसने अपने आप को एक तरह का क्या होगा, पावरफुल एंटरप्रेन्योर है, जिसने क्या किया, अपने आइडिया को इम्प्लीमेंट किया, और जिसको पूरा वर्ल्ड जानता है। ही हैड इंटरेस्ट इन कंप्यूटर सिंस he has 12 years old। At the time, he had created JuckNet. It is a messaging program through the which his father and family used to communicate with each other। ठीक है, अब जो उसने जो उसकी एज थी 12 ईयर की, जब एज थी, जब वो 12 ईयर्स का था, ठीक है, तो उसने क्या करा, कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर में इंटरेस्ट उसका आने लगा। ठीक है, और उसने उस टाइम पे एक क्या है, जंक नेट नाम का एक क्या हुआ, एक इस तरह का मैसेजिंग सिस्टम डेवलप किया। ठीक है, तो वो उसके थ्रू क्या करता था, उसके जो फादर और उसके जो फैमिली मेंबर है उससे वो कम्युनिकेट करता था। ठीक है, जब उसकी एज कितनी थी, 12 ईयर की। देन व्हेन ही वाज इन हाई स्कूल, he created Snappers, an early version of music
तो कौन सा एक एप्लीकेशन डेवलप की, स्नैप्स। ये जो साइनेप्स था, ये क्या था, इसमें जो म्यूजिक होता है ना, म्यूजिक सॉफ्टवेयर ऑफ पंड्रा, ठीक है, उसी से रिलेटेड था। और उसमें वो जो म्यूजिक के लिए उसको उसका जो अर्ली वर्जन उसको डेवलप किया था, ठीक है। एंड ही इवॉक्ड द इंटरेस्ट फ्रॉम द कंपनीज लाइक माइक्रोसॉफ्ट। उसके बाद उसका जो इंटरेस्ट था किसमें था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के अंदर था, जिसको किसने, बिल गेट्स ने बनाया था। Mark had the established himself as go-to software developer in Harvard campus, where he built the course match program, which is the help the student to choose their classes on the basis of course selection on other user। ठीक है, तो जब मार्क ने क्या किया कि एक ऐसा भी सॉफ्टवेयर, जब वो कॉलेज में था जब हार्वर्ड के कैंपस में स्टडी कर रहा था, तो उसने क्या करा कि एक इस तरह का सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जिसका नाम था, ठीक है, कोर्स मैच। ठीक है, कोर्स मैच प्रोग्राम। तो वो क्या करता था कि उसमें इस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलप कर दिया कि जो क्या करता था, जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको जो उनके अलग जो क्लास होती थी, क्लास के अंदर जो उसके बेसिक कोर्स होते थे, उसको सिलेक्शन करने की परमिशन देता था। तो मतलब जहाँ पे भी वो रहा, उसने क्या क्या कुछ ना कुछ इस टाइप के एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर डेवलप ही किया है ना। देन ही ड्रॉप आउट of college to devote himself completely to Facebook, as he got the response on 1 million users by the end of 2004। ठीक है, जब वो कॉलेज से ड्रॉप आउट हो गया ना, पास आउट हो गया, ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, कंप्लीटली एक फेसबुक पे फोकस किया कि जो उसने फेसबुक डेवलप किया था उस पर फोकस किया। और जब उसको जब उसने डेवलप कर लिया ना, जब एप्लीकेशन को डेवलप कर दिया सोशल नेटवर्किंग साइट वाली, तो ये 2004 तक के एंड तक आते आते इसके कितने हो गए, 1 मिलियन यूजर्स हो गए। ठीक है, आज देखो तो उसके कितने सारे बिलियंस ऑफ यूजर्स में कनेक्ट है। ठीक है, आज हम लोग सभी के फेसबुक अकाउंट है। विद द सक्सेस ऑफ फेसबुक, ही मेड हिज मार्क ऑफ चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड को फाउंडर ऑफ फेसबुक विद द नेट वर्थ ऑफ यूएस डॉलर, जो डॉलर में होता है 58.6 बिलियंस डॉलर के इसकी जो नेटवर्थ है। ठीक है, फिर इसने अपना जो कंपनी है ना, उसमें कैसे एज ए वर्क किया है, एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और को फाउंडर ऑफ फेसबुक, क्योंकि इसने फेसबुक के लिए क्या करा, अपना एक जो है एक सोशल नेटवर्किंग साइट डेवलप की थी। एंड देन ही बिकम ए फिफ्थ रिचेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आज की कंडीशन में ये क्या है, उसकी जो पोजीशन है कौन सी, फिफ्थ रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड का। ठीक, इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। अब देखते हैं इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट क्या होता है। द इंटरप्रेन्योरशिप इज अ प्रोसेस टू इम्प्रूविंग द स्किल एंड नॉलेज ऑफ इंटरप्रेन्योर थ्रू द वेरियस ट्रेनिंग एंड क्लास रूम प्रोग्राम्स। तो इंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का मेन पर्पस क्या है कि जितने भी इंटरप्रेन्योर है, अलग अलग जो इंटरप्रेन्योर होते हैं ना, उनकी क्या हो गया, उनकी स्किल्स और उसके जो नॉलेज है उसको क्या करता है, डेवलप करता है। और साथ में क्या करता है कि अलग अलग ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है, देन उसको क्लासरूम के जो अलग अलग प्रोग्राम्स है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या कहते हैं, डेवलप करते जाता है। फेजेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, कुछ इसकी फेजेस होती है जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंदर होता है। सबसे पहला होता है इनिशियल प्री ट्रेनिंग फेजेस। ठीक है, तो ये इनिशियली जो है सबसे पहले प्री ट्रेनिंग फेज होता है, जिसमें जो एंटरप्रेन्योर के बारे को है ना, को प्री ट्रेन किया जाता है। उसकी ट्रेनिंग से पहले उसको कुछ जो है उसको कुछ उसके स्किल वगैरह के जो टेस्ट लिए जाते हैं, उसको कुछ स्किल डेवलपमेंट के टिप्स दी जाती है। देन उसके बाद होता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट फेज, जिसमें ट्रेन किया जाता है एंटरप्रेन्योर को। उसके बाद होता है पोस्ट ट्रेनिंग एंड फॉलो अप द फेज। ठीक है, जो ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद उसकी पोस्ट ट्रेनिंग होती है, उसका जो जो भी फॉलो अप फेज होता है, जो भी उसने लर्न किया है, तो उसका क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो जैसे यहाँ पे दिया प्री ट्रेनिंग एंड इनिशियल फेज, दिस फेज इंक्लूड ऑल द एक्टिविटीज एंड प्रिपरेशन रिक्वायर्ड टू लॉन्च देयर ट्रेनिंग प्रोग्राम। ठीक है, वो सारी की सारी एक्टिविटीज जो ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उनको मतलब सीखनी है। ठीक है, उसकी क्या प्रिपरेशन करनी है, किस तरह से उसकी ट्रेनिंग करना है। ठीक है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम को क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो उसको क्या करना, अंडरस्टैंड होता है, अंडरस्टैंड करना, ये किस में आता है, प्री ट्रेनिंग और इनिशियल फेज में आता है। देन उसके बाद होता है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट फेज। इन दिस स्टेज ट्रेनर हैव टू जज हाउ फॉर ट्रेन हैव मूव्ड इन देयर एंटरप्रेन्योरशिप परस्यूट।
तो इस वाले स्टेज में क्या होता है कि जो जो ट्रेनर होता है ना, वो जज करता है कि किस तरह से वो अपने स्किल को क्या करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, डेवलप कर पाए, और किस तरह से उसको आगे परस्यू कर पाए। देन होता है पोस्ट ट्रेनिंग एंड फॉलो अप। In this last phase involve the assessment to judge how far the objective of training program have been achieved। ठीक है, तो ये होता है कि अब मान लो कि अपने ट्रेनिंग कर लिया, उसके बाद उसमें मैं क्या क्या चीज लर्न किया है उसमें, ठीक है, तो उसके बारे में उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव था प्रोग्राम का, क्या क्या आपने अचीव किया है, ठीक है, तो उसके बारे में अंडरस्टैंड किया जाता है। फिर होता है फैक्टर अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला होता है इकोनॉमिक फैक्टर। ठीक है, इकोनॉमिक फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, इट इज इंक्लूड द absence ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स पीपल चूज द एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स में जैसे मान लो कि सपोज कि कोई अगर आपको क्या है कि अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, ठीक है, और अनअवेलेबिलिटी ऑफ जॉब है, ठीक है, तो उसमें उस केस में क्या होता है कि इंटरप्रेन्योरशिप को क्या कहते हैं, चूज करते हैं। एक ये इकोनॉमिकल फैक्टर भी है। ठीक है ना, अगर आपके पास आइडिया आ गया, आइडिया है, और अगर आपके उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ आप लोग को क्या चाहिए, फाइनेंशियल बैलेंस भी तो चाहिए, ताकि उसको इम्प्लीमेंट कर पाए। अगर जॉब भी अगर किसी कंपनी के लिए आपको जॉब करना, आप उसमें उसको आपको जॉब ही नहीं मिल रही, तो आप उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको क्या होगा, उसको आपको प्रॉब्लम होगी। ओके, देन उसके बाद सोशल फैक्टर। एंटरप्रेन्योरशिप बिहेवियर ऑफ पीपल ऑल also get affect by the social factor and environment in which the people is grow। ठीक है, एक सोशल फैक्टर भी है, सोशल फैक्टर्स भी इसमें काम करता है कि जो पर्टिकुलर जो एनवायरनमेंट है, ठीक है, कि वो किस तरह का बिहेवियर है एंटरप्रेन्योरशिप, जो उसके ग्रो करने के जो ग्रुप ऑफ पीपल है उस पर भी डिपेंड करता है। फिर इसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। मेनी एंटरप्रेन्योरशिप थ्योरिस्ट have been developed the theories of the entrepreneurship that are the base of psychological factor। These factors are need to achieve withdrawal the status and respect and motivates। ठीक है, तो ये सोशल फैक्टर भी है। ठीक है, जो जो पर्टिकुलर जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो एंटरप्रेन्योर होता है ना, तो उसमें ये देखा जाता है कि उसका उसका क्या अचीवमेंट है, ठीक है, उसका क्या क्या स्टेटस है, ठीक है, वो किस तरह से रिस्पेक्ट करता है, किस तरह से मोटिवेट करता है। ठीक है, तो ये भी कुछ इसके फैक्टर्स है जो क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की जो ग्रोथ होते हैं उसको क्या कहते हैं, अफेक्ट करते हैं। नाउ कम टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स भी है। एक होता है सिस्टमेटिक एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप has certain skills and others requirement that can be learned, developed and acquired by the either vocational training or formal education। तो सिस्टमेटिक एक्टिविटी में क्या हो गया कि एंटरप्रेन्योरशिप एक तरह की एक्टिविटी है जो क्या करती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है ना, रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम लर्न कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, एजुकेशनल, चाहे वो फॉर्मल एजुकेशन ही क्यों नहीं हो। ओके, देन पर्पस एंड लॉफुल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप इज a goal oriented activity whose object is law for business। ठीक है, तो ये पर्पस ऑफ लॉ एक्टिविटी में क्या होगा, एंटरप्रेन्योरशिप क्या हो, एक गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी है। ठीक है, जो क्या करते हैं कि पर्टिकुलर जो बिजनेस है ना, बिजनेस को लॉ लॉ के अकॉर्डिंग क्या करती है, उसको अंडरस्टैंड करती है। फिर क्रिएटिविटी एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप is a creative response of change the environment। It's involve the introduction of something better and new। ठीक है, एक तरह का क्रिएटिव एक्टिविटी है। ये क्या कर सकता है कि जो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है उसमें चेंज कर सकता है, ठीक है, उसको बेटर बना सकता है, और न्यू आइडिया उसमें क्या कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। ऑर्गेनाइजिंग द प्रोडक्शन implying the creation of place from time required combined utility and diverse factor of land capital technology and labors। ठीक है, तो जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन को क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है। ठीक है, चाहे वो किसमें डाइवर्स फैक्टर हो, लैंड के लिए कैपिटल हो, टेक्नोलॉजी है, लेबर्स के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हो। देन रिस्क बियरिंग एक्टिविटी। रिस्क इज द inseparable and inherent form of the entrepreneurship। ठीक है, तो देखो इसमें ये होता है कि रिस्क बेयरिंग एक्टिविटी मींस कि पर्टिकुलर अब कोई भी आप एक्टिविटी स्टार्ट करते हो उसमें रिस्क तो होता ही है। ठीक है, अगर हम उसमें रिस्क लेंगे तभी हमको क्या होगा कि आगे बढ़ने में क्या होगा उसकी, ठीक है, आगे बढ़ने में नए नए आइडिया, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे। ठीक है, तभी हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। अगर रिस्क नहीं लेंगे तो हम ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे।
इनिशिएटिव टेकिंग एंटरप्रेन्योरशिप शुड टेक द इनिशिएटिव टू टेक अप न्यू एंड चैलेंजिंग टास्क। तो इसमें क्या होता है कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, एक आपको क्या कहता है, न्यू आइडियाज देता है, न्यू चैलेंजेस देता है, ठीक है, जिसको क्या कर आप क्या आसानी से क्या कर सकते हो, उसको हैंडल कर सकते हो। तो ये कुछ मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर एंटरप्रेन्योरशिप के। रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप के रोल भी है इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी इसका यूज होता है, ठीक है। द एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनिशिएट and substance of process of economic development by the capital information and the generation of employment, ठीक है। तो जो ये इसका जो मेन रोल है वो क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इसका यूज होता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि किसी भी कंपनी की क्या होते हैं, एक तो जो कैपिटल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, उसको आप इकोनॉमिकली क्या कर सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, कैपिटल को डेवलप कर सकते हैं, और साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट को भी आप क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ठीक है, उनको रोजगार मिलेगा, एक तरह का नौकरीज मिलेगी ना। इन सोशल डेवलपमेंट, business started by the entrepreneur is usually a very small business is beginning. There are the expansion of business if that the small business become as successful and grow. As it grow, there the need of more work to be done. So it creative more jobs, job quality uh, job quality jobs lead the more people earning money and having the good life। तो जो ये सोशल डेवलपमेंट है ना, अगर मान लो कि सपोज कोई एंटरप्रेन्योर है या कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, उसमें क्या करता है कि कोई पर्टिकुलर एक स्मॉल बिजनेस को स्टार्ट करता है, अब वो बिजनेस क्या होता है, धीरे धीरे क्या करते जाता है, ग्रो करते जाता है, ठीक है। तो ग्रो करने के बाद अब इतना उसका इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है कि उसको क्या है कि अब उसको एक जगह से दूसरी जगह भी आप क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे, अपने जो बिजनेस है उसको क्या करोगे, इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। तो इससे क्या होगा कि एक तो प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, साथ में क्या होगा कि जो क्वालिटी ऑफ जॉब वो भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलेगा, जॉब मिलेगा, ठीक है, और साथ में क्या होगा, मनी की भी अर्निंग होगी, और जो लाइफ स्किल है वो भी क्या होगा, उसको भी आप क्या करोगे, डेवलप करते जाओगे, ठीक है ना। In psychological development, it includes the development of confidence, increase the motivationate instill a drive of achievement, ठीक है। तो ये साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी होगा, एक तो जो कॉन्फिडेंस है वो भी इंक्रीज होगा, मोटिवेट भी हो जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अलग अलग जो टास्क हो उसको परफॉर्म करने, उसको अचीव करने के लिए क्या होगा, मोटिवेट भी हो जाओगे। रिवॉर्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, यू बिकम ए बॉस, ये तो है ही, सबसे पहला टास्क है। अगर आपका कोई आइडिया है, आप उसको इम्प्लीमेंट करते तो ऑब्वियसली आप बॉस बनोगे। यू हैव फ्रीडम टू डू एनीथिंग, आपको एक फ्रीडम वो मिल जाता है कि आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि आपके आइडियाज को आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो आपके पास नए नए क्या हो गए, मोटिवेशनल थॉट्स भी आएंगे। ओके, यू बिकम ए क्रिएटिव पर्सन बन जाओगे आप, ठीक है। देन यू बिल्ड ए इंटरप्राइज, ठीक है, एक पूरा पूरा इंटरप्राइज को आप क्या कर सकते हो, बिल्ड कर सकते हो। टू मेक योर ओन शेड्यूल, आप खुद के लिए क्या कर सकते हो, आप खुद का शेड्यूल बना सकते हो, ठीक है ना। अगर आप कंपनी के बॉस हो तो आप अपने अकॉर्डिंग पूरी कंपनी को ऑर्गेनाइज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ठीक है ना, सबमिट, ठीक है ना। तो ये कुछ रिवॉर्ड्स है एंटरप्रेन्योरशिप के।